हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आप में से ही किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर जेईई मेंस की तैयारी आखिर कैसे करें। तो प्यारे बच्चों ना सिर्फ जेईई मेंस की तैयारी बल्कि जेईई एडवांस्ड की तैयारी और नीट की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें तैयारी करने का जो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा तो प्यारे बच्चों वो आपके लिए, अगर आप उस प्रोसेस को अपनाते हुए पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सिर्फ आप सिलेक्शन ही नहीं पाएंगे बल्कि प्यारे बच्चों आप टॉपर भी बन के निकलेंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज का पूरा वीडियो हमारा बेस्ड होगा कि कैसे करें तैयारी इस टॉपिक पर, यानी कि ये जो एग्ज़ाम्स मैंने लिख रखे हैं इन सब की तैयारी हम कैसे करें। तो ये जो वीडियो हमारा शुरू होता है वो इस लाइन से शुरू होगा, सिर्फ सिलेक्शन की नहीं टॉपर बनने की सोच रखिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपको सिर्फ ये नहीं सोच के रखना है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, आपको ये सोच रखना है कि आपको टॉपर बनना है। क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे इंडिया में बहुत ही महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था प्यारे बच्चों कि छोटा लक्ष्य अपराध है। यानी कि अगर आपका लक्ष्य छोटा है ना तो आप निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं। आपको हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाकर चलना है प्यारे बच्चों। इसलिए सिर्फ सिलेक्शन की सोच न रखिए, आपको टॉपर बनने की सोच रखना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप सफल बने ज़िंदगी में, दुनिया में आपकी पहचान बने, आप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शुमार हों और आपको सब लोग जानें, तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। इस पॉइंट पर बेहद ही अमल से काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हों कि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक होता है, यानी कि कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप टॉपर भी बन जाएं, तो प्यारे बच्चों ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक दुनिया में मिलेगी नहीं आपको। और अगर आपको कोई कहता है कि शॉर्ट ट्रिक है तो निश्चित रूप से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ही जीरो से बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। जैसे कि अगर आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में शुमार लोगों को भी देखें ना, जैसे जेफ बेजोस हो गए या एलन मस्क हो गए या फिर अपने अंबानी जी हो गए, ये सभी लोग शुरू में जीरो थे और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हैं। प्यारे बच्चों हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जैसे जो अंबानी जी थे ना, इन लोगों की जो नींव थी वो धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू करी थी। और धीरू भाई अंबानी जी बोलते थे, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये लोग पहले ना, धीरू भाई अंबानी जी जो थे वो पहले एक पेट्रोल पंप में काम करते थे और पेट्रोल भरने की सर्विस, जो सर्विसमैन रहते हैं ना हमारे, जब बाइक लेके जाते हैं जो पेट्रोल वगैरह डालते हैं, तो वो वाला काम वो करते थे। लेकिन उनकी सोच थी कुछ बड़ा करने की और उन्होंने दिन रात मेहनत की और मेहनत के दम पर ही आज देखिए कि अंबानी परिवार अपने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको लगता हो ना कि ये लोग तो इतने अमीर हैं तो ये आराम से बढ़िया लेटे रहते होंगे, मन चलता होगा तो काम करते होंगे, नहीं तो अपना घूमते फिरते रहते होंगे, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। जितना हम काम करते हैं ना प्यारे बच्चों, जितना हम काम करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आप 6 घंटे सोते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो लोग सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे ही सोकर काम चला लेते होंगे। हमसे बहुत ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं, तभी वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हैं। और कोई भी मुकाम मेहनत करके बिना नहीं हासिल किया जा सकता। जैसा कि मैं एक उदाहरण बता दूं, देखिए आप सबके चहेते हैं अलक पांडे सर। अलक पांडे सर ने जब अपनी ऑनलाइन बैच शुरू किया था, जब पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन में, तब मैंने ऑफलाइन बैच शुरू किया था, ठीक। और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बैच में जो मुझसे पढ़ते थे वो लोग उनसे ऑनलाइन बैच में पढ़ते थे और वो बच्चे बताते थे, बच्चे क्या बताते थे कि जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, जितना मैं पढ़ाता था उनको जिस लेवल से, उतना उनका लेवल नहीं था, उतना लेवल से वो नहीं पढ़ाते थे।
भले उनके पास हो सकता है समय ना रहता रहा हो, तो कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन वो उतना लेवल से नहीं पढ़ाते थे। मैं जब भी पढ़ाता था, मैं फिजिक्स पढ़ाता था, तो मैं सबसे पहले देखिए, मैं पूरा टारगेट जेई एडवांस्ड को लेकर चलता था और इससे भी अपर लेवल की चीज़ें मैं पढ़ाता था। मैं सबसे पहले पूरी एससी वर्मा बुक को ख़त्म करवाता था, उसके बाद मैं आई इरोडो नामक जो बुक है उसको भी ख़त्म करवाता था। तो मैं पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था और बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाता था। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं क्या करता था, मैं बेहद ही आलसी व्यक्ति था। मैं सिर्फ 2 घंटे काम करता था, यानी कि 2 घंटे का एक बैच पढ़ा लिया, बाकी दिन भर इधर उधर घूमते रहे, सोते रहे, लेटे रहे। लेकिन मैं देखता था, मैं क्या देखता था, बच्चे ही बताते थे कि जो अलग पांडे सर है ना, वो तब केमिस्ट्री भी देखी पढ़ाया करते थे। बच्चे बताते थे कि वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि दो दो वीडियो तो एक दिन में वो फिजिक्स की डाल देते थे, दो दो केमिस्ट्री की डाल देते थे। इतनी मेहनत करते थे, और जबकि अकेले थे। यहाँ पर अगर एक वीडियो आप डालो ना, एक वीडियो, तो एक वीडियो में भी इतना काम होता है कि मतलब वीडियो बनाने से लेकर के और वीडियो को पब्लिश करने तक में बहुत सारा काम होता है। लेकिन वो इतना मेहनत करते थे कि एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो डाल रहे हैं, और लगातार मतलब क्या बंदे हैं भाई, उनको तो मतलब कुछ जवाब ही नहीं उनका। और देखिए आज उन्होंने क्या हासिल किया है। उन्होंने तब जब शुरू किया था ना, तब वो जीरो थे, और मैं ऑफलाइन में शुरू किया था, मैं भी जीरो था। लेकिन देखिए आज मेरी क्या हैसियत है, मैं आज भी जीरो हूँ, क्योंकि मैंने काम नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं किया। और वो मेहनत करते थे, और आज देखिए उनका कहाँ वो पहुँच के बैठे हैं। 8,000 करोड़ की उनकी जो कंपनी हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा, यूनिकॉर्न कंपनी। और अब तो वो सब जगह अपने सेंटर से भी खोल रहे हैं, कोटा में खोला, दिल्ली में खोला, कोलकाता में, सब जगह खोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उनकी मेहनत का जवाब नहीं है। और देखिए, जो मेहनत नहीं करेगा वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे उसके अंदर जितना भी टैलेंट हो। देखिए, जैसे मैं हूँ ना, आज भी जीरो हूँ, और वो कहाँ जाकर बैठे हैं, तो देख लीजिए। और आप में से बहुत सारे बच्चे अब ये कहेंगे कि यार आप अलग पांडे से अपने को कंपेयर मत करिए, आपकी औकात नहीं है। कहाँ वो है 8,000 करोड़, आप जीरो। ठीक, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। आपको पता होगा, जैसे हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, पहले वो चाय बेचते थे, आपको पता होगा, चाय बेचते थे। तो ऐसा नहीं है कि बस वही चाय बेचते थे, दुनिया में करोड़ों लोग चाय बेचते होंगे। और जितनी अच्छी चाय बनाते थे नरेंद्र मोदी, उससे 10 गुना ज़्यादा चाय बनाने वाले भी आपको मिलेंगे। लेकिन वो आज भी चाय ही बना रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से आज पीएम बनकर बैठे हैं। तो देखिए, यही चीज़ अगर आप उनके लिए कहें, वो जो चाय बनाने वाले, कि अगर पीएम से उनको कंपेयर करें, तो यही बोलेंगे कि आपकी क्या औकात है, आप अपने को पीएम से मत कंपेयर करिए। ठीक, तो ऐसा अगर आप अलग पांडे और मेरे बीच में कंपेयर करें, तो बिल्कुल सही नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसका बताने का प्रोसेस, जो मेरा मोटिव था, और कुछ नहीं था, बस ये था कि अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं अलग पांडे सर को देखा ना, कि उन्होंने सिर्फ अपने मेहनत के दम पर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग, देखिए ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि सब लोगों में इतना मेहनत करने का दम नहीं है प्यारे बच्चों। तो अगर आप मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँचेंगे। तो ठीक प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं, अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं, तभी इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, मैंने पहले इसीलिए इस विकल्प को लिख दिया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले जो पॉइंट मैंने डाला है वो यही डाला है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको मेहनत करना ही सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को अपना पाएंगे, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और तभी आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पे टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं, तब तो आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे शहर से या ऐसे कस्बों से या गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं होते, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है यूट्यूब। आप किसी भी एक चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आप थोड़ा पैसे वाले हैं, तो पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, आप गरीब हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे मिलेंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री क्लासेस देते हैं, और जो पेड वाले हैं ना, उनसे भी अच्छी क्लासेस आपको कभी कभी फ्री में भी मिल जाती है। आप सर्च करिएगा, यूट्यूब में बहुत से लोग पढ़ाते हैं। और ये काम करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर रहना है प्यारे बच्चों।
अगर आपने किसी चैनल को ज्वाइन कर लिया, सपोज दैट आपने पेड बैच ज्वाइन कर लिया या फिर आपने फ्री बैच भी ज्वाइन किया हो, और अगर आप एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, उसके बाद 1-2 दिन का गैप मार दिए, ऐसा होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको रोज़ रोज़ क्लास लेनी है, किसी भी क्लास को छोड़ना नहीं है और रेगुलर रहना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको रेगुलर रहना है। अब आगे क्या करना है? फर्स्ट कंप्लीट 1 चैप्टर विथ अंडरस्टैंडिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स। माने आपको शुरुआत से ही शुरू करना है, यानी पहले चैप्टर से जैसे आपने शुरू किया पढ़ना, तो पहला पूरा चैप्टर जो है ना अच्छे से ख़त्म करो। आप जैसे पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे तो उसके सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म करेंगे, तभी आप अगले चैप्टर में पहुंचेंगे। उसको बिना छोड़े, यानी उसका कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है आपको। सभी कॉन्सेप्ट को फुल एंड फाइनल करके अच्छे से कंप्लीट करके ही आपको आगे वाले चैप्टर में बढ़ना है, और फिर उसी तरह उस चैप्टर में करना है। यानी कि उस चैप्टर को फिर पूरी अच्छी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर अगले चैप्टर में पहुंचना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। फर्स्ट कंप्लीट 1 चैप्टर विथ अंडरस्टैंडिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि किसी भी एक चैप्टर को जैसे आप पढ़ रहे हैं तो फिर उस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और उसके बाद जब उसके हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो आपको करना क्या है, उस चैप्टर से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। यानी कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर आधारित मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन करिए। अगर आप पेड बैचेस लिए हैं तो उसमें आपको डीपीपी वगैरह मिलता ही है, और अगर आप पेड बैचेस नहीं लिए हैं, फ्री बैचेस वाले हैं, तो आपके लिए बहुत सी मार्केट में बुक उपलब्ध होती है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स उपलब्ध होती हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो सबसे अच्छी जो बुक फिजिक्स के लिए है वह है एस सी वर्मा। आपको एस सी वर्मा की पूरे सवाल कर डालने हैं, पूरे उस पर्टिकुलर चैप्टर पर आधारित सभी सवालों को कर देना है प्यारे बच्चों। इससे होगा क्या कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप जो चैप्टर पढ़ने के दौरान आपके नहीं क्लियर हुए, वो क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं प्यारे बच्चों। अब जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेते हैं, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी को पूरी तरह से हल करना है। देखिए बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, तो आपको ऐसी बुक्स को परचेज कर लेना है। और उसके बाद जब आपने पूरा चैप्टर कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे कर लिए, उसके बाद आप उस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और उन सभी को पूरा एक एक करके सभी को सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर में कितना तैयार हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कि कैसे सवाल आते हैं, किन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, और जो आपने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ा है क्या वो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको हो जाएगी, और अब आपका क्या होगा कि ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो आपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए चैप्टर को पढ़ते वक्त, उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, जैसे एससी वर्मा बुक को सॉल्व कर लिया, या फिर अगर आप पेड बैच वाले हैं तो जो कोचिंग में आपको डीपीपी वगैरह मिले उनको सॉल्व कर लिया, तो आपकी तैयारी और ज़्यादा हो गई। और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप उस चैप्टर में एकदम महारत हासिल कर लेंगे, एकदम मास्टर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये जो काम आपने किया एक चैप्टर के साथ, अब अगले चैप्टर के साथ भी यही काम करना है। तो इसी तरह सभी चैप्टर के साथ आपको तैयारी करनी है। तो इससे एक एक चैप्टर आपका इतनी अच्छी तरह से कंप्लीट रहेगा कि आपका कोई कॉन्सेप्ट आपसे दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, और आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे ना प्यारे बच्चों तो फोड़ देंगे एकदम एग्जाम को, समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं प्यारे बच्चों। और इसके बाद देखिए एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगला अगला चैप्टर आप पढ़ते जाएं और पिछले चैप्टर को फिर कभी दोबारा देखें ही ना। इसलिए क्योंकि अगर आप एक बार तो अच्छे से मान लीजिए कर लिया, लेकिन अगर आप समय समय पर उसका रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कुछ समय बाद आपको फिर से भूल जाएगा। इसलिए उसका समय समय पर रिवीजन भी करते जाना है, अगले चैप्टर्स को भी पढ़ना है, लेकिन समय मिलने पर पहले चैप्टर्स को रिवीजन भी करना है प्यारे बच्चों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, देखिए आप हर एक सब्जेक्ट के लिए यही स्ट्रेटजी अपनाइएगा। जैसे जरूर यहाँ पे मैंने फिजिक्स के लिए ये बुक लिया, आपके पास मैथ के लिए बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, उनको सॉल्व करेंगे मैथ के लिए, और इसी तरह केमिस्ट्री के लिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो 3 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि पहले किसी भी एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, उसके बाद
उसके सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए कंप्लीट करना है, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद उस चैप्टर पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ज़्यादा, जितना आप कर सको। उसके बाद उस चैप्टर पर आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व कर लेना है। इन 3 काम करने के बाद आपका वो चैप्टर इतनी अच्छी से कंप्लीट हो जाएगा कि एग्जाम में उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। उस चैप्टर पर आधारित हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे। तो इसी तरह जब हर एक चैप्टर की तैयारी आप कर लेंगे तो प्यारे बच्चों पेपर में कुछ आपसे बचेगा ही नहीं और सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रोसेस पर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ही नहीं बल्कि टॉपर बन के भी निकलेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो अगर आपको अपने काम का लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे पूछेगा, मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए इससे पहले कि मैं जाऊँ मैं एक बात आपके लिए ज़रूर बोलूँगा, आपकी मदद मैं निश्चित रूप से करूंगा हर वक्त जितनी मुझसे होगी। इस चीज़ में, इस पूरे प्रोसेस में एक हेल्प मैं आपकी ये कर सकता हूं प्यारे बच्चों, वो ये कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हों या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इन क्वेश्चंस में से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आप करेंगे उन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कहीं आप फंस जाते हो तो उस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्व दूंगा, यूट्यूब में वीडियो बना कर दूंगा या फिर आपको पर्सनली वो मैं सॉल्व ज़रूर दूंगा। तो ये हेल्प मैं आपको ज़रूर दे सकता हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।